एक दिन राजा भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक बनिया आया, उसका नाम था साधु। साधु नाम का बानिया नदी के किनारे नाव लगा करके आया, हाथ जोड़ करके बोला, हे राजन, आप भक्ति युक्त भाव से प्रसन्न पूर्वक किसका पूजन कर रहे हो, किस देवता का भजन कर रहे हो, और इस पूजन का क्या फल है, विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूं। तो उल्कामुख नाम के राजा ने कहा कि हे साधु बानिया, यह श्री सत्यनारायण स्वामी का मैं पूजन कर रहा हूं। सत्यनारायण भगवान का पूजन है जिसके कारण ही हमारे राज्य में संपदा है, हमारे पास धन है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। तो संतान प्राप्ति के लिए हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो साधु नाम का बानिया बोला, महाराज, क्या सत्यनारायण के व्रत करने से संतति प्राप्त होती है? उल्कामुख नाम का राजा कहता, हाँ, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती, निर्धन को धन की प्राप्ति होती, बंधन में पड़े हुए जीव बंधन से मुक्त हो जाते। ऐसी सत्यनारायण भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। महाराज, क्या करना चाहिए? उल्कामुख नाम के राजा ने संपूर्ण विधि बतला दी, सत्यनारायण की वृतांत बतला दिया और कहा, केवल पूजन नहीं करना, हम आप इतनी बुद्धि के विचित्र हैं कि हम लोग सत्यनारायण तो पूरे 5 अध्याय सुन ली, कई बार हर महीना सुन लेते हैं, पर सत्यनारायण का अर्थ नहीं जान पाते। सत्यनारायण का अर्थ पंजीरी खाबो नहीं भैया, कि तुमने पंजीरी बनवाई, चन्नामृत बतलवा दो, पंजीरी खुद खा ली, भंडारो करवा दो, बाबा जुआ दक्षिणा दे दी, सो हो गई सत्यनारायण। आहा, सत्यनारायण का मतलब है सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। जय जय श्री राम। जो इस बात को अपने हृदय में बैठा करके सत्य का आचरण करे और हर क्षण सत्य बोले, यही सत्यनारायण की कथा है। साधु नाम के बानिया को उल्कामुख नाम के राजा ने पूरा वृत्तांत बतलाया। तो कहा, हे राजन, मैं भी बड़ा दुखी हूं। देखो, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, अद्वैय मुक्ति के मांग, घर बिन दुख दूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, परंतु अगर श्रृंगार में मांग ना भरी हो तो अच्छी नहीं दिखती। कोई पुरुष कितना भी सुंदर हो, ऊपर की नाक काट दी जाए तो कैसा लगेगा? पर कहो आओ सेल्फी ले, सूप नखा को सगो भैया नजर आ है, हैं? उसी प्रकार स्त्री कितनी भी सुंदर हो, परंतु मांग ना भरी हो तो सुशोभित नहीं होती। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के कितना भी धन हो, राज हो, पाट हो, परंतु संतान ना हो तो वो धन राज पाट किसी काम का नहीं है। साधु नाम का बानिया कहता, महाराज, हमारे कोई संतति नहीं है। ठीक है राजन, ठीक है साधु जी, आप सत्यनारायण का व्रत करो, इसके करने से निश्चित रूप से आपके घर पर संतति होगी। पूरा व्रत सुनकर के वह साधु वैश्य बानिया व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक घर को गया। साधु नाम की बनिया की पत्नी का नाम था लीलावती। अपनी पत्नी को पूरा वृतांत बतलाया और उसने हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया कि हमारे घर पर जब संतान हो जाएगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। हम लोग आजकल इतने व्यापारी हो गए कि जब लो भगवान लड़का न दे तब लो लड़ुआ चढ़ाऊता ही नहीं है। बोले बागेश्वर तो हम तब जाएंगे जब वे हमारी नौकरी लगवा दें, नहीं तो भगवान झूठे, भगवान ही हम प्रमाण पत्र दे दे ठटरी के बरे। अगर भगवान नौकरी ना लगाएं, ब्याह ना करवाएं तो बब्बाजू है ही नहीं है। ले आओ,
इनके मन को ना करें तो भगवान फेल, और 100 काम सफल कर दें बागेश्वर धाम, एक ना करें 100 भगवान फेल। अब देख लो 100 फेल है। करिया मूड को आदमी आगी को लगो बड़ो खतरनाक है। भगवान करे सबके मूड सफेद होवे। यही को मतलब जो नहीं कि हम डाई को प्रचार कर रहे कि डाई बारन की मजा हो रहे नहीं। सफेद को मतलब ज्यादा आयु। सफेद बाल किसके होते हैं? जो बूढ़ा होता है। अर्थ का अनर्थ मत लेना। हाँ, सफेद बाल का इसलिए हम आशीर्वाद दे रहे। हमारे गांव में एक आशीर्वाद है, जाओ खूब झंग डुकरा हो। छोटा बच्चा कोई प्रणाम करता है तो बुंदेलखंडी में हमारे दादाजी को हमने देखा, दादा गुरुजी को, तो दादा गुरुजी को कोई प्रणाम करता था तो दादा गुरुजी आशीर्वाद देते, जाओ खूब झंग डुकरा हो। हमने एक दिन पूछ लिया, हमने कहा ये झंग डुकरा कौन सी बलाए है दादाजी? जा कौन सी बलाए आए? अरे बोले बेटा झंग डुकरा कोनो आदमी नहीं, झंग डुकरा का मतलब खूब बूढ़ा हो, खूब आयु लंबी हो। तो ऐसे ही हम कह रहे कि करिया नहीं सफेद बाल हों, भगवान करें सबके, भगवान करें सबके, मतलब सबकी लंबी आयु हो। लेकिन आजकल तो कछु जन के 10 ही साल में हो जाए। आओ चांदी 10 ही साल में करे आओ। एक भैया हमारा चेला हो तो की आयु है 16-17 साल की, और डाई लगाओ तो हमें कहीं कहे जा डाई का लगाओ। बोलो महाराज चांदी या करे आई, हम की 65 पार होगा का। सफेद बाल होने का मूल कारण है चिंता, खान पान की शुद्धि नहीं। खैर जो छोड़ो, कथा सुनो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उल्कामुख नाम के राजा ने अपनी पत्नी के सामने, लीलावती के सामने संकल्प लिया कि हम तब सत्यनारायण भगवान की कथा को करेंगे जब हमारे संतति हो जाएगी। आहा, इति लीलावती प्राह पत्नीम साधु सत्तमा एकेस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। उसकी पत्नी लीलावती जो राजा के यहाँ से साधु नाम का वानिया सत्यनारायण का प्रसाद लेकर आया, उसको पाती है। और सत्यनारायण भगवान के प्रताप के कारण लीलावती गर्भवती हो जाती है। और गर्भवती हुई तो 10वें मासी वै तस्याः कन्या रत्नम जायते। दिने दिने सा वावृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि। 10वें महीने में